अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। शदीद गर्म मौसम है जिसमें बहुत सारे मसाइल बढ़ गए हैं सेहत के हवाले से। गर्मी जैसे जैसे आती है, अब हब्स का मौसम शुरू होगा, आगे 2-2.5 माह जो है शदीद हब्स होगी, तो इसमें गर्मी के साथ जो मसाइल भी आते हैं, बीमारियाँ आती हैं जो गर्म मौसम की वजह से, ख़ासतौर पर डिहाइड्रेशन, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनके लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। और ख़ासतौर पर हमारी जो डेली रूटीन है, खाने पीने की चीज़ें जिनको हम बहुत नॉर्मल ले रहे होते हैं और उसके बारे में इतनी गाइडलाइन मौजूद नहीं होती है, उन सारी हमारी बिल्कुल ऐसी रूटीन जो तकरीबन हर एक इंसान जो है हम में से उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर उस्मान जावेद हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने रूटीन लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं ताकि बीमारियों से ख़ुद को महफूज रख सकें, क्योंकि आपके साथ आपकी पूरी फैमिली जो उसकी ज़िंदगी अटैच होती है, लिंक होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? उस्मान भाई, ये बताएं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद हब्स का मौसम अब शुरू हो रहा है। जैसे जुलाई और अगस्त जो है, ये दोनों महीने जो है शदीद हब्स के हवाले से जाने जाते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये डिहाइड्रेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डिहाइड्रेशन है क्या, ये ज़रा समझाइएगा। जी, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है आज वो गुफ्तगू के लिए चुना है उसको। सबसे पहले तो जी डिहाइड्रेशन बेसिकली होती है कि पानी की कमी का हो जाना, अगर आम अल्फाज में हम इसको कहें, और बॉडी के ऊपर इसके मुख्तलिफ इकसाम के जो है ना इम्पैक्ट पड़ रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर जब आप बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर पानी की कमी के साथ नमकियात की कमी का भी हो जाना। आमतौर पर जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसके अंदर अगर पानी की कमी होती है तो वो बॉडी उसको साइंस देना स्टार्ट करती है, यानी कि गनूदगी होना स्टार्ट होगी, चक्कर आना स्टार्ट होंगे, आंखों के आगे अंधेरा आने लग पड़ेगा, या उसको अपने जिस्म के अंदर वीकनेस महसूस होने लग पड़ेगी। लेकिन जो लोग मरीज़ हैं, जिस तरह को जो दिल के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनके अंदर घबराहट, पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, इसी तरह नौजिया का हो जाना, मतली की कैफियत का हो जाना, ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। अब आमतौर पे इसके दो इम्पैक्ट होते हैं, एक है सिंपल पानी की कमी का हो जाना, दूसरा है कि उसके अंदर आपकी नमकियात की कमी का हो जाना। ये जब गर्म मौसम होता है, पसीना निकलता है, ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं, या वैसे ही अगर आप कहीं भी नहीं आ जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो सिर्फ गर्मी के मौसम की वजह से भी जिस्म का पानी कम हो जाता है। या ज़रूरी है कि आप आउटडोर हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा जो है खपना पड़ रहा है और उसमें पसीना जो ज़्यादा बह जाता है, उसकी सूरत में होती है? जी, जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं वो तो जब बाहर आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करेंगे, या जो खवातीन होती हैं जो किचन के अंदर काम कर रही हैं, उनके अंदर ये चीज़ कॉमन होती है। आमतौर पे होता है कि जब आप स्वेट करते हैं और बहुत ज़्यादा जिन लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, उसके अंदर एक छोटी 100 ml जितना पानी लॉस हो जाता है डेली। ठीक है, जो कि अच्छा खासा एक अमाउंट। ये वो लोग हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज कर रही है, खवातीन जो किचन के अंदर काम कर रही है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके अंदर इस तरह नहीं होता। या फिर वो मरीज जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर है, उनके अंदर ये होता है कि उनकी क्योंकि शुगर ऊपर या नीचे जा सकती है, जिसकी वजह से उनके अंदर कपकपाहट होती है या जिस्म से पानी निकल सकता है। आम जुबान में जिसको हम तरेलियाँ कहते हैं, जो तरेलियाँ निकल आती हैं, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो जाती होती है। तो उसके साथ भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपकी पानी की कमी इस हद तक हो जाती है कि फिर आपको या तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करने पड़ते हैं, यानी कि जिस तरह हम ORS लेते हैं या बाकी मशरूबात ले रहे होते हैं, या फिर उनको अपनी डाइट जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि इससे वो बच सके। और ये वो लोग हैं जो नॉर्मल हैं, जिनको कोई मसला है या नहीं है, जिनको डेफिनेटली जो डिहाइड्रेशन के मसाइल होते हैं सख्त गर्मी की वजह से, उनके लिए प्रिकॉशन है? उनके लिए प्रिकॉशन ये कि उनको अपना ना एक तो शुगर लेवल्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं, BP देखना पड़ता है, खाने पीने के लिए एहतियात करनी पड़ती है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब एक लफ्ज़ हम लोग यूज़ करते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, आमतौर पर जो लोग अपने हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखते, अपने पानी का ख्याल नहीं रखते, या जिनके अंदर मसाइल आने लग पड़ते हैं, जिस तरह बाहर जो मजदूर काम कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉशन होगी, वो सबसे पहले गुर्दों के ऊपर पड़ती है और ये इस हद तक जानलेवा हो सकती है कि आपको डायलिसिस तक जाना पड़ सकता है। अच्छा, मैं ये हमारे जो मिडिल क्लास हैं या दूसरे अगर जनूबी पंजाब में कहीं भी, लाहौर के अंदर कहीं भी चले जाएं, मजदूर क्लास है जो, वो सख्त गर्मी के अंदर भी ईंटें उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई किसी भी नैयत की मेहनत है वो कर रहे हैं, धूप के अंदर जिनका इंटरेक्शन जो है वो मुसलसल रहता है, उनके लिए कितना नुकसानदेह? अब अगर खवातीन घर के अंदर किचन में काम कर रही हैं, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी लगे होते हैं, दूसरे कुछ सहूलियात भी होती है, लेकिन वहाँ पर भी परेशानी तो होती है। तो जो बिल्कुल डायरेक्ट धूप के साथ जिनका इंटरेक्शन हो रहा है सूरज के साथ,
तो उनके लिए कितना नुकसान? उनके लिए बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान और है। उनको क्या एक तो नुकसानदेह कितना है और उनको किस किस्म की एहतियाती तदाबीर जो लेनी चाहिए, क्योंकि जान तो कीमती है। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें नहीं, जान अमीर की और गरीब की, दोनों की इक्वल वो है। ज़्यादा कीमती है। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आमतौर पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको तो ये हदायत दी जाती है उनके कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कि वो प्रॉपर हेलमेट्स पहने, खुले कपड़ों का इस्तेमाल करें, अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ओकेजन ऐसी आती हैं जहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। जब वो डायरेक्ट हीट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो दो जो चीज़ें उनका बड़ा ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम देखने में आता है। एक के हीट स्ट्रोक हो सकता है, दूसरी हीट एग्जॉशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपने अक्सर सुना होगा जी काम करते हुए मजदूर बेहोश हो गए, उनका पसीना निकल आया, या फिर उनके अंदर जो है वो गनूदगी तारी हो गई, ऊपर से गिर गए। तो ये वाली चीज़ें बड़ी कॉमन होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। ये डिहाइड्रेशन की वजह से डायरेक्ट सनलाइट के अंदर काम करने की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि वो इस तरह अपने पानी का ख्याल नहीं कर रहे हो, तो ना ही उन्हें गाइड किया जाता है। आमतौर पे इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर तो हदायत ये है कि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर काम ना करने दिया जाए। एक चीज़, हेलमेट का इस्तेमाल करें, खुले डुले कपड़े पहने, और एटलीस्ट अपनी हाइड्रेशन ज़रूर पूरी रखें। अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई एक टॉवल जो कि पानी के अंदर भीगा हुआ वो साथ रखें, ताकि जो वाटर लॉस है वो हम मिनिमम कर सकें। जितना मिनिमम वाटर लॉस करेंगे उतना उनके लिए बेहतर है। जितना जिस्म से पानी का अखराज ज़्यादा होगा उतना उनके लिए प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट होगा और उतना वो रिस्क फैक्टर के अंदर ज़्यादा चले जाते हैं। नॉर्मली कितना पानी जो है कम हो जाता है जिस्म के अंदर, इन खासतौर पर जो हमारा मजदूर तबका है अगर उनकी बात करें? आमतौर पर अगर देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा सनलाइट के अंदर होते हैं उनके अंदर एक छोटी ड्रिप यानी 100 ml तक पानी का लॉस हो जाता है डेली की बुनियाद पे। और जब वो इस लेवल तक जा रहा होता है, क्योंकि देखिए पसीना खाली निकल रहा है, खाली पानी नहीं निकल रहा, उसके अंदर सोडियम भी निकल रहा है, क्लोराइड भी निकल रहा है, मिनरल्स भी निकल रहे हैं, तो वो भी आपकी बॉडी को डिफरेंट तरह से इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कुछ लोगों में सिर्फ जो है वो गनूदगी होने लग पड़ती है, कुछ लोगों में टांगों में दर्द होती है, तो सारे फैक्टर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा होने लग पड़ती है। तो कितना पानी पीना चाहिए? जो हर बंदे की ना बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब जो एक्टिव जिस तरह वर्कर्स हैं उनके अंदर 10 से 12 गिलास होने चाहिए, जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनके अंदर 8 से 10 गिलास, इसी तरह जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके अंदर 6 से 8 गिलास पानी जो है वो मामूल के मुताबिक उनको लेना चाहिए। सिर्फ गर्मियों के अंदर या रूटीन में? ये रूटीन में। इसके अलावा फिर जो मशरूबात से बेहतर है कि वो वाली चीज़ें जिससे स्कंजवीन होगी, लस्सी होगी, मशरूबात में मैं आऊँगा। मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि हमारी जो खवातीन घर के अंदर किचन में काम करती हैं, पहले ही गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर माहौल और भी ज़्यादा टेंस हो जाता है, गर्म हो जाता है, पसीना जो है बिल्कुल रूटीन, तो उनके लिए कितना नुकसानदेह है और उनको किस किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए? देखिए आमतौर पानी कितना इंटेक? जो खवातीन जो किचन में काम कर रही होती है उनके लिए तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उनको तो एटलीस्ट 12 से 14 गिलास पानी लेना चाहिए। यानी साथ आप पानी रख लें ठंडा और उसको कंटिन्यू करते रहें, बिल्कुल, ताकि उनके अंदर होना। आमतौर पर जो खवातीन है या माएँ हमारी हैं वो अपने लिए वर्स्ट पेशेंट होती हैं, वो ख्याल नहीं करती, बाकी सारी खिदमत में लगी रहती हैं, अपना ख्याल नहीं करती, जिसकी वजह से उनके अंदर फिर जिस्म में दर्दें, बुखार का हो जाना, सुस्ती रहना, ये गर्मियों के अंदर बीमार बहुत ज़्यादा हो जाना कॉमन हो जाता है। ये रेशो बढ़ जाती है इन दिनों में? जी बिल्कुल, खासतौर पर जो किचन वर्कर्स होती हैं, ये जून जुलाई का मौसम आता है जिसके अंदर हबस ज़्यादा होता है, बारिशें, मानसून के अंदर इसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर। अच्छा जी। अच्छा उस्मान भाई ये बताएं कि मशरूबात की बात करें, अब गर्मी आती है तो मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात हैं, हमारे रवायती भी हैं, देसी किस्म के और दूसरे भी, और दर्जनों किस्म के मशरूबात हैं, तो क्या कौन सा मशरूब है जिसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ना जिस तरफ आपकी प्यास को कम करे बल्कि आपकी जो जिस्म की ज़रूरियात हैं पानी के हवाले से, नमकियात वगैरह, उनको भी पूरा करें? सर जो देसी हमारे मशरूबात हैं ना, जिस तरह स्कंजवीन होगी, लस्सी होगी, इनका इस्तेमाल ज़्यादा है। जो मीठे मशरूबात हैं, अगर आपका बीपी लो है और आप उसमें मीठा मशरूब पी लेंगे वो आपका बीपी मजीद लो और ज़्यादा लो कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो चीज़ें पहले बॉर्डर लाइन पर है, बॉर्डर लाइन पे वो आपकी शुगर स्पाइक्स क्रिएट कर देगा, चीज़ें कर देगा, तो उससे बेहतर है कि आप सिंपल जो स्कंजवीन या लस्सी जो देसी हमारी चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को फॉलो करें। स्कंजीन के ऊपर भी तो अंदर भी तो होती है ना चीनी, लेकिन उसके अंदर मुनासिब मकदार होती है ना, आप डाइट कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह जो लाल शरबत है उनसे तो बहुत बेहतर है, वो नेचुरल सोर्स से आपकी नमकियात की कमी पूरी कर रहे हैं। और इतनी शुगर तो आपको चाहिए, मीठा पानी बना लाएं, बिल्कुल इतना शुगर तो आपको चाहिए ना अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक चुटकी नमक के साथ कोई 1 चम्मच अगर चीनी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं और एक पूरा बड़ा गिलास आप ले रहे हैं, तो वो आपकी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इतना आप ले सकते हो। उसकी फिर फ्रिक्वेंसी होती है ना, आप एकदम से पीते हैं तो स्पाइक्स आती हैं, आप आराम से थोड़े वक्फे के अंदर पी रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पूरा कर रहे हैं। इसी तरह ORS है, वो पी लिया जाए हफ्ते में कोई एक दफ़ा, रेगुलर नहीं होती ये चीज़ें, हफ्ते में कोई एक आध दफ़ा होती हैं या 2 दिन में एक दफ़ा होगी, इस तरह आपने इस्तेमाल करना, जिसे हम सत्तू कहते हैं, वो भी लिया जा सकता है, उसके भी इस्तेमाल के साथ बहुत अच्छी, लेकिन उसके अंदर फिर शक्कर वगैरह का इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड करें, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है गर्मियों के लिए, आपके जिगर के लिए बहुत हेल्दी है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत हेल्दी है, आपके पेट को बहुत अच्छा बेहतर करती है, आपके गट माइक्रोबायोम्स को जो है रिएक्टिवेट करती है, तो अच्छा वेरी गुड थिंग।
यानी ऐसा कोई भी मशरूब जिसमें चीनी का इस्तेमाल कम हो जी, वो ले सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन साथ उसके ये कि बैलेंस फॉर्मुलेशन, ये नहीं आप सारा दिन आप वही पीते जा रहे हैं, उसकी क्वांटिटाइज आप उसको कर दें, दरमियान में एक दो बार पी लें, बाकी हफ्ते में एक दो दफा पानी है उसका सादा पानी का इस्तेमाल से बेहतर और कोई चीज़ उसका ऑल्टरनेट कोई बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बताएं कि जो ये हमारे रूटीन है कि सड़कों के ऊपर, चौकों में, ठेलों के ऊपर जो है वो लगे होते हैं मशरूब, उनमें हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का भी उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता है। हमेशा जो चीज़ घर में बनती है उसकी सफाई उसका मैच नहीं है किसी भी चीज़ के साथ, बिल्कुल, तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर भी मीठा इस्तेमाल हो रहा है, चीनी हो रही है, उसमें फिर ये भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता, इसमें कोई जरासीम है, उनकी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, वो रूटीन में लोग पीते हैं, तो ये नुकसानदेह है। बिल्कुल, वो सबसे अहम चीज़ है उसके ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही होती है, जिस तरह आपने भी खुद इरशाद में कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का जो है वो ख्याल नहीं कर रहे होते, उसके अलावा वो मैक्सिमम सोर्स ऑफ आपका हेपेटाइटिस है, ठीक है, जो कि आमतौर पे पीला यरकान होता है, मैक्सिमम सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस, जो आपका पीला यरकान है हेपेटाइटिस ए या ई, वो आमतौर पे फैलते ही खाने पीने की चीज़ों की वजह से, ठीक है। आपने जो ग्लास वहाँ पे एक दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, आपको नहीं पता कौन सा बंदा था, क्या कॉन्टेक्ट था, हर बंदा डिस्पोजेबल यूज़ नहीं कर रहा होता, ठीक है, उसके अंदर क्या जरासीम मौजूद थे, नहीं मौजूद थे, फिर वो सफाई भी इसी तरह ही होता है कि उसको सिर्फ अंगाला जाता है, उसको प्रॉपर वॉश नहीं किया जाता है, वो भी गंदा ही पानी होता है, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है, बिल्कुल। और ये वाला जो गर्मियों का पीक सीजन होता है, इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम केसेस एक्यूट हेपेटाइटिस के इसी वजह से आ रहे होते हैं, खाने पीने की चीज़ों की वजह से, और क्योंकि वहाँ पे हिफ्ज़ान सेहत का होता नहीं है, चीनी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा होता है, सेक्रीन का इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि मुज़र सेहत है आपके लिए ना, तो ये सारी चीज़ें ऐड अप करके आपको बीमारियों की तरफ मुंतकिल करिए, बजाय कि आप गर्मी के अंदर उसको राहत लेने के लिए जो मशरूब इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्टा आपको नुकसान दे रहा है, आपकी सेहत ख़राब कर रहा है। स्क्रीन की आपने बात की, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की जाती है, स्क्रीन होता क्या है और ये कितनी नुकसानदेह होती है? बेसिकली ये एक शुगर की ना फॉर्मुलेशन उन्होंने बनाई होती है एक चीज़ को मीठा करने के लिए, आमतौर पे ये नेचुरल शुगर नहीं होती, नेचुरल नहीं, ये 100 टाइम्स मोर पोटेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल शुगर, इसकी थोड़ी सी मिकदार मिला दी जाए तो आपका पानी या मशरूब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे ज़्यादा चीनी आपने इस्तेमाल की हुई है, तो वो एक तरह से आपके लिए मुज़र सेहत है। अच्छा, अब जो तो लोग प्री डायबिटीज़ हैं या डायबिटिक रेंज के अंदर, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, नॉर्मल इंडिविजुअल को भी जब आप एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके लबलबे को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और लबलबा एक टाइम बाद जाके एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो भी एक बीमारी की वजह बनती है, अगर एग्जॉस्ट ना हो तो वो बाकी आंतों के मसाइल के अंदर गिरफ्तार हो जाता है, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो नॉर्मल की नहीं जाती हैं, लेकिन ये हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। अब देखें जैसे बर्फ़ का एक स्लश है, गोला बना खा लेते हैं, उसके ऊपर जो डाले जाते हैं मशरूबात मीठे किस्म के, उसे शायद बताया जाता है या कुछ भी, लेकिन वो स्क्रीन ही होती है, एब्सोल्युटली, और उसमें मुख्तलिफ केमिकल कलर्स भी यूज़ किए गए होते हैं, और ये गली मोहल्लों में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब तो थोड़ी फैशनेबल दुकानें बन गई हैं, तो वहाँ पर लाहौर के अंदर मुख्तलिफ शहरों में भी हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? फिर देखिए, जो आपका गली मोहल्ले के अंदर मिल रहा है ना, उसके अंदर तो आपका कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, आपको बर्फ़ के सोर्स का ही नहीं पता होता, बर्फ़ खाने से आप लेके आ रहे हैं, अब देखिए ना, वही बर्फ़ आप घर में जमा रहे हैं, जिसका डाउन टाइम 5 मिनट से ज़्यादा बर्फ़ को बाहर रख नहीं सकते इस गर्मी के मौसम में, वही आप एक गोला जो तैयार कर रहे हैं वो आधा घंटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल तो किया जा रहा है कि उसकी सॉलिडारिटी को, चीज़ों को जो है वो की जा सकती है, की बात है। तो वो दरमियान में उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, सर्द खानों में उसमें नमक इस्तेमाल किया जाता है, अंदर कोई लिक्विडेशन मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसकी सॉलिडारिटी को बढ़ाता है, उसकी टाइमिंग को बढ़ा रहा होता है। फिर अब आपको सर्द खाने के माहौल का भी नहीं पता, या तो यहाँ पे बाहर के स्टैंडर्ड जोन है कि वहाँ पे सर्द खाने की भी मॉनिटरिंग की जा रही हो कि बर्फ जमा कैसे, नंगे पाँव नंगे हाथ वो मुलाजिम जिस तरह मर्जी वो चल रहे होते हैं। अब वो अगर मुलाजिम इन्फेक्टेड है किसी वजह से, पानी जिसने बर्फ बनना है उसके अंदर ही वो हर चीज़ हो रही है। अब वही बंदा जो कि वहाँ पे काम करे, अगर वो इन्फेक्टेड है किसी बीमारी के साथ, चाहे वो उसको मोशन लगे में कोई चीज़ है, उसी ने बर्फ जमा देनी, और वो कितने लोग उससे बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है ना उस तरह, ठीक है, और ना जाके कोई भी करते भी, आपने देखा होगा रिसेंट वाकयात के अंदर बहुत बड़े बड़े, नहीं जहाँ पे चेक एंड बैलेंस है भी वहाँ पे सारा कुछ सेट हो जाता है। जी, मैं वही बताने लगूँ कि अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो कि रेप्यूटेड स्टोर्स हैं, जिसके ऊपर जो है मुद्रा सेहत जो है वो पड़ा चीज़ें पड़ी है, तो ये सारी चीज़ें टाइम एंड टाइम चल रही है। अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा और है, लेकिन बर्फ़ के ऊपर रहेंगे, ये बाहर ठेलों के ऊपर जो बेचने के लिए रखी होती हैं, जैसे बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है, और ये मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वाले इसके ऊपर तवज्जो दें, देखने वाले, कि जो घर की फ्रिज के अंदर जो जमी हुई बर्फ़ है वो तो फ़ौरन मेल्ट हो जाती है, एब्सोल्युटली, और ये सारा दिन भी धूप के अंदर पड़ी रहती है तो मेल्ट नहीं होती,
ऐसे कौन से केमिकल यूज होते हैं? वो सारी बात उतने, अगर इतने स्ट्रांग है तो वो उतने नुकसानदेह भी होंगे। बिल्कुल इसे देखें, वहाँ पे उन्होंने कोई फ्रिज तो नहीं रखी है, वो सारे दिन ठेले के ऊपर ही लेके घूम रहे हैं। और फिर वो बर्फ मेल्ट होती है, उसमें से ज़रात भी निकलते हैं, जैसे सफाई, जैसे अभी आपने बात की, उसमें से कोई ना कोई इस तरह के ज़रे निकल रहे होते हैं, जैसे साफ नहीं होता। उसके जो ऊपर केमिकल यूज हो रहे हैं, जो शहद कह रहे हैं, अब देखें एक मिनिमल अमाउंट के अंदर आप एक क्वालिटी दे रहे हैं, अब इतनी मिनिमल क्वांटिटी में आपको शहद तो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बाकी जो मुज़र सेहत केमिकल हैं, चीज़ें हैं, वो सिर्फ फूड कलर्स हैं। वो फूड कलर्स आपको टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मीठे होते हैं, जब तक आप उसका टेस्ट लेते हैं ठीक है, आपको नहीं पता उसने अंदर जाके क्या तबाही मचानी। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका मतलब बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। एब्सोल्युटली, आप बच्चों को ये दे ही नहीं सकते अगर बच्चे आपकी मान लें तो। ये भी बात डिपेंड करता है ना, मखलूक मानते भी है कि नहीं, ये भी बात है। लेकिन जबरदस्ती करें क्योंकि बच्चों की सेहत से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं। उस्मान भाई, बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रही है, वापस आएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहिए लाहौर रंग। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मान जावेद, और बड़ी मज़े की बातें और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें जो आज हमें बता रहे हैं। उस्मान भाई, हम मशरूबात के ऊपर बात कर रहे थे, एक सवाल मेरे ज़हन में आगे जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि अब जो मजदूर तबके की बात की हमने अपने भाइयों की, तो नॉर्मली होता है कि वो ऐसा करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लेते हैं जी। शदीद गर्मी है, प्यास बहुत लगी है, कोल्ड ड्रिंक्स ले आए, तो पानी की जगह वो पी लेते हैं, मज़े मज़े में ना, शुगर में पी लेते हैं, और वो आपको ज़रूरत होती है पानी पीने की, तो जहाँ पे सादा पानी पीना है आपने, आप तो मशरूबात से भी एहतियात की कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर चीनी है, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये कैसे स्पेसिफिक टाइम में जब जिस्म तलब कर रहेगा पानी? सर ये अलमिया है हमारा कि इस टाइम मैक्सिमम जो मजदूर तबका है ना हमारा, वो किडनी डिजीज़ के साथ है। Yes. और उसकी वजह ये है कि उनका कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत है। अब यहाँ पाकिस्तान में भी और बाहर जो हमारे भाई मजदूर तबका काम कर रहे हैं दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, वहाँ से ज़्यादातर हमारे पास लोग आते हैं किडनी प्रॉब्लम के साथ। उसकी वजह क्या होती है कि वो ज़्यादातर मजदूरी कर रहे होते हैं या ट्रक की जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे पानी महंगा है, कोल्ड ड्रिंक सस्ती है। अब जब वो कोल्ड ड्रिंक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं तो वो गुर्दों के ऊपर असरात मुरतब करने लग पड़ती है, और एंड वो हमारे पास किडनी फेलियर के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। इसी तरह जब यहाँ पे हमारे मजदूर तबके, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिल्कुल नीचे, आपका बीपी बिल्कुल नीचे, और आपने ऊपर से एक ठंडी जो है मशरूब की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, उसने आपका बीपी मजीद लो किया, आपके गुर्दों के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट किया, और वो आमतौर पे मजदूरों को पता नहीं लगता जब तक वो बहुत हद तक डैमेज नहीं हो चुका होता, और इवन जब मामला हाथ से नहीं निकल जाता, जब तक बिल्कुल ऐसे ही है, तब तक पता। ये मैं चाहता हूँ जरा हमारे जो मजदूर भाई हैं उनको आप ये पैगाम दें। जी सर, बहुत ज़रूरी है कि आपने पानी का इस्तेमाल करना है, आपने कोल्ड ड्रिंक मशरूब नहीं पीनी। बहुत आपका दिल कर रहा है तो जो नमकोल होता है, ORS होता है, बहुत सस्ता सा है, वो एक बोतल के अंदर डाल के ले लें ताकि आपकी नमकियात की कमी पूरी हो, आप हेल्दी रह सकें। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो लॉन्गर रन के अंदर आपके गुर्दे ख़राब होंगे, और उस इलाज का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है सिवाय एक नमकोल की बोतल के या प्रिवेंशन से। तो मेहरबानी करके बोतलों का इस्तेमाल जो है वो ना कीजिए, मशरूबात का इस्तेमाल ना कीजिए, पानी का इस्तेमाल करें, नमकोल लीजिए, अपनी डाइट हेल्दी कीजिए, और बहुत देर पर अगर आप सूरज में काम करें तो अपने साथ एटलीस्ट एक ऐसा तौलिया जिस पे पानी हो वो ज़रूर रखें ताकि आप हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन से बच सकें। यानी नॉर्मल जो हमने एक रूटीन बनाई होती है कि सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं मजदूर, और वो कहते हैं यार प्यास लगी है, बोतल मंगवा लो, जी जी, तो वो 2-3 बार भी यूज़ कर लेते हैं अगर, तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो किडनी डिजीज है उसके पेशेंट बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर मजदूर तबके से हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि हम ये सोचते हैं यार ये तो हार्ड वर्कर है, जी जी, तो इसने तो इतनी मेहनत की है, इसके ये ऑर्गन्स कैसे खराब हो गए, तो उसकी वजह है कि हम कहीं ना कहीं खुद ही उसको डैमेज कर रहे होते हैं। और बाद में हमें, जैसे अभी आपने कहा कि तब पता चलता है जब बात जो है हाथ से निकल जाती है, क्योंकि मजदूर आदमी बेचारा तो जब तक बिल्कुल चारपाई के ऊपर लेट नहीं जाएगा उसने कमाना ही कमाना, सोर्स और कोई नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे। और जब फिर हम किसी काबिल नहीं रहते तो फिर समझ आती है कि जिंदगी में क्या क्या बिल्कुल गलतियां की। सर देखिए ना, वो कॉस्ट इतनी ज्यादा है ना उस बीमारी की कि वो एक मजदूर तबके के लिए अफोर्ड करनी बड़ा मुश्किल काम है। अब आपने उतना कमाया नहीं जिंदगी में जितना आपने अपनी बीमारी पे लगा दिया, और वजह क्या थी? कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल। ठीक है, वो एक कोल्ड ड्रिंक अगर आप नहीं पीते, टेस्ट बड्स को समझाने की बात है ना सर। अब ज़्यादातर मजदूर तबका हमारा चाय में चीनी बहुत डाल के पीते हैं, ठीक है जी, इंस्टेंट सोर्स है, हालांकि आमतौर पे चाय इसलिए बनी नहीं थी। चाय बनी थी आपको रिफ्रेश करने के लिए, आपका कैफीन लेवल पूरा करने के लिए, बगैर चीनी की। टेस्ट बड्स को समझाने की बात है। आप एक दफ़ा करते हैं, आपके जितने बड़े बड़े एक्टर थे कहाँ लेते हैं चीनी, चल ही रहे हैं ना, और हम मेरा ख्याल है हम सारों से बहुत बेहतर खा रहे होंगे वो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन है ना, उसके अंदर चीज़ें हैं, टेस्ट बड को समझाने की बात है ताकि आप हेल्दी रह सकें।
ठीक है, अपने आप को बीमारियों के अंदर मुब्तला करके भी आपने ज़िंदगी गुजारनी है और बगैर बीमारी के भी गुजारनी है। चीनी को, शुगर को, मीठे को अपनी ज़िंदगी से जितना कम कर सकते हैं बिल्कुल वो कर दें, क्योंकि अब जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें सबसे बड़ी बीमारियों की वजह बिल्कुल सर ऐसे देखें सर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अब जो एक ऑफिस वर्कर है वो सुबह से शाम तक एक कुर्सी पे 6 घंटे बैठा हुआ है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। पार्क्स अब हमारे पास नहीं है, जितनी गर्मी की शिद्दत है पार्क्स में लोग जा भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को एटलीस्ट ऑप्टिमाइज कर लें कि आपका चीज़ें बहुत कम हो सकें, आप अपने आप को बीमारियों से महफूज रख सकें। और अगर एक सिंगल चीज़ छोड़ने से आप अपने आप को 70% बीमारियों से बचा सकते हो, मेरा ख्याल है कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन ये सौदे की समझ तब आती है जब हाथ से निकल जाता है। अच्छा, अभी आपने चाय की बात की, हमारे रूटीन है लोगों की कि वो सुबह उठते पहले खाली पेट चाय पीते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आमतौर पे होता क्या है कि ज़्यादातर जो मैदे के मसाइल हैं ना उस वजह से हो रहे होते हैं। वजह ये है कि रात को फर्ज करें नॉर्मल रूटीन में जो हमारे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो 8-9 बजे खाना खा लेती है। अब 9 बजे से सुबह तक आपकी 11 से 12 घंटे की फास्टिंग है। अब मैदे ने अपना तेज़ाब बनाना है, आप उसको खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, इर्द गिर्द वॉल्स को डैमेज करेगा। आपने चाय का इंटेक किया, चाय ने आपकी एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। अब जो मैदे में तेज़ाब है वो पहले से ज़्यादा बनने लग पड़े। अब जो वो ज़्यादा तेज़ाब बन रहा है तो वो आपके मैदे की लाइनिंग को डैमेज कर रहा है, तो उससे आपकी एसिडिटी, तेज़ाबियत, दिल घबरानी, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, ना के फ़ायदा होगा। आमतौर पर जो हेल्दी रूटीन वो ये है कि जिस तरह आजकल चिया सीड्स आए हैं, तुख मलंगा आया हुआ है, गर्मियों के मौसम के अंदर आप उसका बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल, आप सुबह उठ के उसका एक गिलास लें, सॉल्युबल फाइबर है, आपके मैदे के लिए भी अच्छा है, आपकी गट के लिए भी अच्छा है। जो लोग कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का शिकार हैं, उनके लिए बहुत हेल्दी चीज़ है, वो लीजिए सुबह उठ के निहार में। उसके आधे पौने घंटे बाद थोड़ा सा लाइट नाश्ता करें, बहुत नहीं खा सकते, एक सेब खा लें, एक टोस्ट ले लें, कोई एक लस्सी का गिलास ले, लेकिन ले लाजमन। ठीक है, जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं, देखा ये गया है, उनके अंदर जो मैदे के मसाइल है उनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि नाश्ता करके जा रहे होते हैं। क्योंकि देखिए ना, अब आपने 12 बजे तक नाश्ता नहीं किया क्योंकि आप ऑफिस चले गए, 12 बजे आपने क्या लिया, वहाँ पर जाके फिर चाय ले ली, तो उसने आपके मैदे को मज़ीद डैमेज करना, ना के बेहतर करना है। और पाउडर वाली चाय तो वैसे ही बहुत डैमेज कर रही होती है आपको। यानी आप नाश्ता स्किप करते हैं तो मसाइल बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं। तो मैं टेस्ट करवाऊँ फिर अपने? सर आपके हम खुद चाय नहीं पीता लेकिन मैं चाय नहीं पीता हूँ सर। लेकिन फिर भी देखें सर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना, एटलीस्ट 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा अपने टेस्ट लाजमन कराने चाहिए। हाँ, रूटीन में करवाते हैं ताकि आपको एटलीस्ट पता लगा आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। जब आप टेस्ट नहीं कराते, आप बिल्कुल एंड तक वेट करते हैं। इसे एक रूटीन बना लें अपनी, कि आपको पता चलता रहे कि लास्ट जो महीना था, मंथ था, उसमें मेरे ये रेशो थी और अब ये बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा उस्मान भाई, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो रूटीन में बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, ये एक तरह से नशा ही हो गया, ये भी बिल्कुल आदत है ना, एडिक्शन हो गई जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं वो खाना भी नहीं खाते हो, कहते बस चाय का कप पी लिया ना काफ़ी। ये क्या है सर? बेसिकली ना आपकी भूख को सप्रेस कर देती है चाय। वो बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं ना, आपकी स्टमक लाइनिंग के साथ वो उसको डिस्टर्ब करने लग पड़ती है, छेड़छाड़ हो जाती है। हाँ, वो छेड़छाड़ होती है, डिस्ट्रप्शन होने लग पड़ती है, तो आपकी भूख भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब इसी तरह जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी ये होता है कि उनकी भूख सप्रेस हो जाती है। अब आपने रात के टाइम 8 बजे कॉफ़ी ले ली ना, आपको भूख नहीं लगेगी 11-12 बजे तक, फिर लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं। अब आपने 1:30-2 बजे तक अगर आप जाग रहे हैं, आपने उस टाइम कोई मील लिया, आप लेटे में, तो खाना आपके मैदे के अंदर ही स्टक है, तो वो मसाइल की एक वजह बन रहा होता है। ऑप्टिमल हाँ, 1 आधा कप आप ले रहे हैं दिन में, 2 कप ले रहे हैं, दैट इज़ वेल इनफ। ठीक है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं ना 6 से 7 कप है, तो वो बहुत नुकसान है। अगर आपको नहीं मिली चाय तो टकरे मारने वाला हो जाता है वो, यही बात है। और इसी तरह फिर जो लोग सिगरेट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो सोने पे आगे वाली बात। इसके बाद मैंने सिगरेट पर ही आना है। इसका मतलब है कि 1-2 कप काफ़ी है। हाँ जी, और वो भी जब आपने खाना खा लिया, एम्प्टी स्टमक नहीं। और अगर आप खाली सुबह उठते ही 3-4 कप चाय के ढेल जाते हैं नाश्ते से पहले ही, बिल्कुल तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत को खुद बर्बाद कर रहे हैं, और ये अचानक से खुदा ना खासा समझ आएगी क्या हो, वो अल्सर के अंदर कन्वर्जन हो जाएगी, तब पता लगता है लोगों को। मैदे का अल्सर जो उसकी मेन कॉज हो सकती है, ये बिल्कुल हो सकती है। आपकी चाय एक बहुत तो चाय में देखें ना, दूध भी तो खालिस नहीं है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, चीज़ें हैं। देखें जो आमतौर पे चाय कॉन्सेप्ट है ग्रीन टी का था, ठीक है, हमने उसको दूध डाल दिया, चीज़ें डाल दी, चीनी ऐड ऑन कर दी, तो वो एक आपके लिए सोर्स ऑफ जो है ना वो बीमारी बन सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड ना, आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे वो आपको डैमेज करने लग पड़ेगी, तो उससे चीज़ें ज़रा होती हैं। अच्छा, सिगरेट की बात की आपने। सिगरेट जो है देखें, उसके ऊपर गवर्नमेंट पाबंदी भी लगाती है। अब तो सिगरेट से बात आगे निकल गई, अब तो नए नए किस्म के नशे आ गए। बिल्कुल। तो जब जो लोग सिगरेट पीते हैं और बहुत ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं,
खाने से पहले, खाने के बाद, देखिए खाना खत्म होते लोगों को शदीद सिगरेट की तलब हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने अपनी बॉडी को उसके अंदर जो ज़रात हैं उसके साथ जो है केमिकल्स हैं उसके साथ एडजस्ट कर लिया है, जब तक उसकी एक मिकदार अंदर नहीं जाती है आपको सुकून नहीं मिलता। ये कितना नुकसान है सर? आपने अपने आप को अकस्टम कर दिया ना सिगरेट के साथ। अब आपकी जो मेजर बीमारी है ना उनका रिस्क फैक्टर सिगरेट है। मतलब आपको दिल की बीमारी है, रिस्क फैक्टर सिगरेट है। आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, रिस्क फैक्टर सिगरेट है। मैदे के अल्सर बन रहे हैं, रिस्क फैक्टर सिगरेट है। हाइपरटेंशन इंक्रीज हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, रिस्क फैक्टर सिगरेट है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी नालियाँ तंग हो रही हैं, रिस्क फैक्टर सिगरेट है। आपकी तमाम मेजर बीमारियों के पीछे रिस्क फैक्टर जो है वो सिगरेट कॉज कर रही है। आपके लिवर एंजाइम स्लो काम करना स्टार्ट करते हैं, रिस्क फैक्टर सिगरेट बन जाता है। ठीक है, मतलब एक इतने ज्यादा सिगरेट जो है वो एक सिगरेट डैमेज कर रही है। निकोटीन के मामले ना दूसरा सेकंडली उसमें देखा गया कि जब आप बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं ना, वेप अब आजकल आ गया है। वेप वही मैं बात कर रहा था, अब तो नई नई चीजें आ गई। वो बेसिकली वो सिगरेट के भी एडवांस। फिर हमारी बदकिस्मती ये है कि उसको रंग वो दिया गया है कि देखें जी अब नौजवान जो पी रहे हैं बच्चे उनसे पूछें, वो सिगरेट तो नहीं है, तो बस फ्लेवर है। फ्लेवर नहीं है, वो तो उससे कहीं ज्यादा नुकसानदेह जो सिगरेट है। देखिए वो निकोटीन लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जब लिक्विड फॉर्म में आप उसका इंटेक कर रहे हैं तो एक जो वेप का काश है दैट इज इक्वल टू 2 सिगरेट्स। आप एक पूरा अगर वेप ले रहे हैं एक टाइम पे, आप समझ लें एक डब्बी के बराबर तो दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज जो है, ये पॉइंट है, ठीक है, कि जो नौजवान जो है वो सिगरेट पीते, सॉरी वेप लेते हैं, तो उसके जब रोका जाता है वो कहते हैं यार ये तो फ्लेवर है, ये तो सिगरेट है ही नहीं, देखे मैं सिगरेट तो पी नहीं रहा, इलेक्ट्रिक ई सिगरेट कह लें, कुछ भी कह लें। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आप उसका एक लेते हैं तो वो एक डब्बी के बराबर, एक पैकेट के बराबर सिगरेट जो है वो पीने के बराबर, यानी कम से कम 20 सिगरेट पीने के बराबर है वो। आप अगर वेप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो लिक्विड निकोटीन है, लिक्विड निकोटीन के साथ बहुत ज्यादा चीजें आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं, फ्लेवोनॉइड्स जा रहे हैं, चीजें हो रही हैं जो कि आपकी बॉडी को डैमेज कर रही हैं स्लो एंड स्टेडी। हाँ, आपको कूल जरूर लगता है कि जी आपको फ्लेवर्ड स्मोक निकल रहा है, कोई आप इरिटेशन ही कॉज करे, पर इंस्टेड ऑफ फैशन वो आपकी जिंदगी के लिए ज्यादा नुकसानदेह, उसके अंदर और ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, और ज्यादा आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह बन रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वो वाले मुज़र असरात हैं जो कि नॉर्मली आपको फील नहीं हो रहे। एक सिगरेट का स्मेल है ना, अरोमा है, आपको पता लगता है कि आप सिगरेट पी के आए, उसके अंदर क्योंकि वो स्मेललेस है, सिर्फ एक फ्लेवर आपको महसूस होता है, तो उसके जो हिडन इफेक्ट्स हैं, हिडन साइड इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर, वो फील नहीं हो रहे। आप देखें जो मैदे के अल्सर के अमराज में लोग मुब्तला हो रहे हैं, वेप पीने वालों की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि फ्लेवर है आपको महसूस नहीं होता, तो आप उसका एक्सेस यूज़ कर लेते हैं और वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह बन रहा होता है। जिसे हम कहते हैं ना कि अचानक, पहले तो बिल्कुल ठीक था, अचानक ही पता चला है। वो ये होता है कि जो ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर है वो जब तक रेजिस्ट कर सकता है वो कर रहा होता है, जब उसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है तो फिर वो कोलैप्स कर जाता है और उसके साथ ही मुख्तलिफ बीमारियां निकल आती हैं और पता चलता है ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये उस्मान भाई बिल्कुल इस तरह ही, क्योंकि देखिए ना आपके पीछे एक बैकग्राउंड चल रही होती है, एक चीज़ इंस्टिगेट कर रही होती है, चल रही होती है, आपको पता नहीं लग रहा होता। जब आपकी आदत मुख्तलिफ होना स्टार्ट होते हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्लेयर अप हो जाती हैं। और देखें ना बहुत से लोग कहते होंगे जी हम अपनी जवानी में तो ये काम कर लेते थे, हम 10 घंटे जाग लेते थे, हम इतना काम कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे। उसकी वजह आपकी आदत है, आपके खाने पीने की आदत है, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, आपका वॉक का कम हो जाना है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिर आपकी अगर आप सिगरेट पीते हैं, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा, सारी चीज़ काम करती हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब आप एक्सेस में ले रहे होते हैं ना तो वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रही होती हैं। अब देखें आमतौर पे हम दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पे अब दूध जो है आपकी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। अब बॉडी ने अपना रोज़मर्रा का काम करना ही करना, ठीक है, वो आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकालेगा, अपना काम कर लेगा। अब रिजल्ट क्या हो रहा है, आपकी हड्डियाँ वीक हो रही हैं, आपके अंदर चांसेस जो हैं हड्डियाँ वीक होने से फ्रैक्चर होने के बढ़ गए, आपके अंदर जिस्म की दर्दें ज़्यादा निकलने लग पड़ी हैं, आपकी जो कमर की दर्दें वो ज़्यादा होने लग गई हैं। वजह क्या है कि आप दूध नहीं पी रहे। आप नौजवान, आपने देखा है दूसरा नौजवान कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत कर रहा होता है और फिर कहते हैं अब तो हड्डियाँ ऐसी टूट जाती हैं। उसकी वजह यही है वही है जो पहले होती थी, लेकिन हमने उसको अपनी रूटीन लाइफस्टाइल से जो है अपने खाने पीने की आदत से उससे इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब वो बर्दाश्त एक्सक्यूज़ के लिए प्योर नहीं मिलता सर, प्योर नहीं मिल रहा, कुछ तो मिल रहा है, एटलीस्ट लेना तो स्टार्ट करें, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी होना स्टार्ट हो, चीज़ें तो कंट्रोल होना स्टार्ट हो। आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा नुकसान दे बजाय इसके। अब देखें बहुत से लोग जो 30s के बाद ना आपकी बॉडी कैल्शियम नहीं बना रही, ठीक है, आपको या तो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, या वो दूध हो सकते हैं या कोई मल्टीविटामिन हो सकते हैं, किसी फॉर्म में आप लें ज़रूर, ठीक है, ताकि कैल्शियम रूटीन में विटामिन की गोलियां लेनी चाहिए, कुछ हद तक लेनी चाहिए। हर एक विटामिन नहीं ज़रूरी होता, लेकिन कुछ विटामिन जैसा कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, कुछ ट्रेस एलिमेंट मैग्नीशियम है, जिंक है, ये बंदों की हेल्थ के लिए, ख़वातीन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो कुछ हद तक आपको लेना पड़ता है अगर आपकी डाइट उसके कंपैरेटिव नहीं। बहुत से लोग हैं ना जो मैदे के मसाइल के साथ हैं, जो दूध नहीं ले सकते या बाकी चीज़ें नहीं खा सकते, तो वो मल्टीविटामिन से अपनी डेफिशिएंसी पूरी ज़रूर करें।
ताकि ये ना हो कि वो डेफिसिट में रह जाए और बाकी नए मसाइल स्टार्ट हो जाए, वो ना हो जाए। हाँ, चलें ये वापस आते हैं, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जो भी डिस्कस कर रहे हैं, देखते रहिए लाहौर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मान जावेद और बड़ी रूटीन की बातें जो हमें बहुत ज़्यादा जानना हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब जो शुगर के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए तो मसाइल वैसे रूटीन में रहते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे थोड़ा सा हुई तो उसका रिएक्शन फौरी तौर पर आ जाता है, उनको और भी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। तो ख़ास तौर पर अगर हम सिर्फ शुगर के पेशेंट की बात करें जिनको लेट डायग्नोस होती है या लेट एज के अंदर जाके होती है, पहले होती नहीं है, ये डायग्नोस तो वो है ना जो हुई है लेकिन लेट पता चला। कुछ लोग हैं जिनको ये मर्ज होता है एंड में जाके, जी खास तौर पर आफ्टर 50 या आफ्टर 60, उनके लिए कितना नुकसान होता है? अच्छा सर, मुझे पहले ये होता था कि लेट 50s में जाके शुगर हो रही थी और बहुत लेट लोगों को पता लग रहा था। अब आपके डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए। अब हम क्लिनिक्स पे रोजाना ऐसे मरीज देख रहे हैं जो कि अर्ली 30s में, लेट 20s के अंदर शुगर के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हो तो बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबी शुगर के साथ उनके अंदर वो न्यू बॉर्न बेबीज भी आ रहे हैं। अब बहुत से लोगों का लाइफस्टाइल क्या है कि वो रात के टाइम लेटे में या रात को जाग रहे हैं। जब आप अगेंस्ट नेचर प्ले कर रहे होते हैं तो नेचर आपके साथ प्ले करती है। अब देखें जो बहुत से लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउसेज में, ये बहुत अच्छा जुमला है आपका, आप नेचर के साथ खेल रहे हैं तो फिर नेचर आपके साथ खेलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बहुत से लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं, वो अमेरिकन टाइम जोन पे काम करते हैं तो रात पूरी जाग रहे होते हैं। तो जब वो रात को जाग रहे होते हैं तो उन्होंने स्नैकिंग भी करनी है, उन्हें छोटे मील्स भी लेने हैं और उसके बाद उन्हें फ़ौरन लेट जाना सुबह आके। तो वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसके डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखें यंग बच्चे हैं जिनके अंदर वेट गेन भी आ रहा है, जिनके अंदर शुगर भी आ रही है, जिनके अंदर टांगों में दर्दें भी हैं, जिस्म की हड्डियां भी कमज़ोर हो रही हैं और उनको सांस भी बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें कंपाउंड करके एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती हैं। अच्छा, ठीक है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। अब आप देखें 27 साल की उम्र में मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जिनको शुगर है, कंप्लेंट क्या थी, सिर्फ टांगों में दर्द है, हमने जब टेस्ट कराए तो शुगर डायग्नोज हो गई। अब बहुत से लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रहे, उसके अंदर शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, सारे दिन कुछ नहीं खाएंगे, रात को जाके 2 कोल्ड ड्रिंक के ग्लास पी लेंगे, तो वो आपके लिए उस तरह ही मुज़र सेहत है जिस तरह आप अब एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। खाली पेट कोल्ड ड्रिंक्स लेना तो और भी ज़्यादा नुकसान है। अब देखें सारे दिन आप कहते हैं हमने कुछ नहीं लिया और एंड पे आके होगा। बहुत से लोग ना डिनाइल फेज में चले जाते हैं कि जी हमें तो शुगर हो ही नहीं सकती, हमारा लाइफस्टाइल इतना एक्टिव है, हम तो मीठा खाते ही नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें भी जो है आपको ना नुकसान दे रही होती हैं। अब इस डिनाइल के फेज में क्या होता है, बहुत से हमारे बुजुर्ग ये हरकत करते हैं कि अच्छा यार शुगर है ना, कोई बात नहीं, मिठाई खा लो, 2 यूनिट इंसुलिन की ज़्यादा लगा देंगे। हाँ, ये अच्छा, ये इस तरह बड़ी रूटीन है कि जो चीज़ इससे आपको मना किया जाता है वो लेते हो, कहते हैं यार बाद में मेडिसिन ले लेंगे, थोड़ी इंसुलिन ज़्यादा लगा लेंगे। तो ये क्या आपकी बॉडी के साथ ना आप प्ले कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए ना, एक आपका लबलब है जो कि सही तरह काम नहीं कर रहा, उसको बाहर से इंसुलिन या गोली देने ताकि धक्का लगाए और आपकी शुगर को कंट्रोल करे। आपकी शुगर ज़्यादा हुई, आपने इंसुलिन दवाई दी, नीचे होगी, फिर आपने कोई चीज़ खा ली, फिर ऊपर चली गई, तो आप सारा दिन प्ले ही करते रहेंगे। उसकी वजह फिर ये होती है कि एक टाइम पे आके आपका लबलब बना एग्जॉस्ट कर जाता है। फिर क्या होता है कि वो वाले मरीज आते हैं जिनको आप 70 यूनिट 100 यूनिट इंसुलिन के लगा रहे होते हैं, दिन के अंदर उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, फिर ये वाली स्टेज आना स्टार्ट हो जाती है। मेडिसिन जो है प्राइमरी स्टेज है और इंसुलिन सेकंड स्टेज है। नहीं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट किस तरह की। अगर तो एक बंदे की दवाई के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम इंसुलिन के ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन इंसुलिन के साथ भी कंट्रोल तब पॉसिबल है जब आप अपनी डाइट बेहतर करें। देखिए शुगर आपकी ना एक लाइफस्टाइल की बीमारी है, ठीक है, और ये क्योरेबल चीज़ है, डिफेंड हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है अगर आप अपना लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है। हमारे बहुत से बड़े एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, जैसे वसीम अकरम साहब हैं, ही इज़ बीन लिविंग फॉर डायबिटीज सिंस लॉन्ग, मतलब कोई 30 साल से उनको शुगर है लेकिन उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइज किया। बहुत सारे लोग हैं जो लाइमलाइट के अंदर नहीं भी हैं, मेन स्लॉट में नहीं भी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा अपना शुगर कंट्रोल करते हैं। आप गाँव देहातों में कहीं भी चले जाएं, जिन लोगों ने करना है वो कर लेते हैं। देखिए 50 साल की उम्र में 2 तरह के लोग हैं, एक बंदा 50 साल की उम्र में जिसने छड़ी पकड़ी है, जो कि मुश्किल से चल पा रहा है, 50 साल की एज में क्रिकेट जो भाग रहे हैं, बिल्कुल। तो ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर सारी ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। आपके क्रिकेटर्स हैं, चीज़ें हैं, लोग नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी एहतियात की हुई है, वो सीढ़ियों से ऑफिस तक जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो 30 साल की उम्र में लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी आदत है जो कि आपको बनाती है, बिगाड़ती है। फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लिफ्ट चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर जब वो आफ्टर 30-40 तक पहुंचेंगे तो बूढ़े ही हो जाएंगे। बूढ़े हो जाएंगे सर। देखिए वो आपकी कमर झुक जाती है, आपको स्टिक की जरूरत पड़ जाती है, आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ पाते, तो ये ऐसे तो मस्जिद में कुर्सियों की तादाद भी तो बढ़ गई। बिल्कुल ऐसी है। तो देखिए ना, अब बहुत से लोग हैं 70 साल की उम्र में खुद चल के नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं,
क्योंकि आपकी डाइट बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है इसके। लेकिन ये इन चीज़ों को हम बहुत डिस्कस करते हैं और लोग जो बेहतियाती कर रहे होते हैं ना वो खुद भी समझ रहे होते हैं। बिल्कुल ये जो डाइट है ना ये इतना बड़ा मसला बन चुका है हमारा कि सब कुछ जानने के बावजूद, अब ये रात को सोते वक्त आपने बात की, हमारा लाहौरियों का खास तौर पर बात करें या कुछ भी कहीं भी चले जाएं, कुछ लोग हैं उनका लाइफस्टाइल ये, वो खाते रात को हैं और जैसे ही खाते हैं वहीं पे लेट जाते हैं। और फिर ये किस तरह का नशा है कि खाना खाने के बाद भी कुछ ना कुछ बाहर से खाने का दिल चाह रहा होता है सर बीच में। और अब वो आ गए हैं मामला के ऑर्डर करें, सब कुछ डोर स्टेप पे आपके। मैं फिर आपके चैनल की तवज्जो से 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ। एक वो लोग जो कि लेट नाइट फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं कि जी हमने सारे दिन कुछ खाया नहीं, रात को फ्रूट खाया, भूख लगी है तो फ्रूट खा ले। अब वो जो फ्रूट रात के टाइम खाने में आपकी शुगर स्पाइक बहुत ऊपर ले जाता है। अच्छा। क्योंकि उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दूसरा फिर वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने सारे दिन कुछ नहीं खाया, अब हमने सिर्फ रात को रोटी खाई, हम तो दिन में एक ही दफा खाना खा रहे हैं। अब वो जो रात को एक दफा आप खाना खा रहे हैं उसके बाद आपकी एक्टिविटी कोई नहीं, आपने रात 11-12 बजे खाया, फर्ज करें आपने 1.5 रोटी खा ली, उसके बाद आप लेट गए, तो उस लेटे हुए खाने ने आपके मैदे में पड़े रहना, उसने आगे नहीं जाना, तो आपकी शुगर स्पाइक और सारी चीजें बढ़ा देती हैं। उसके साथ फिर आपकी चीजें और इनहैंस मैदे में पड़ा है वो कोई ना कोई फंक्शन कर ही रहा है और वो आपकी चीज़ों को इनहैंस भी करता है, प्रॉब्लमेटिक भी कर रहा है और आपके साथ साथ आपके ग्लूको इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, जो कि लोगों के अंदर आगे जाके शुगर बनने का बाइस बन रही होती है। अब देखें ना बहुत से हमारे नौजवान हैं जो कि रात को ही खा रहे हैं और फिर लेट रहे हैं। रूटीन अब है ना, बल्कि 70+% जो लोग हैं वैसे बिल्कुल ऐसे जिनका रूटीन लाइफस्टाइल ये हो गया है। और उसकी वजह यही है कि आप बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाएं, छोटे छोटे बेड्स ही नहीं है, जगह ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो बीमारियों की रेशियो वो आसमान पे चली गई है, तो उसको मीट करना वो भी एक बड़ा चैलेंज है। सर देखिए ना, पहले किसी ज़माने में एक टाइम होता था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो रात 9 बजे सो जाते थे, सुबह फजर के टाइम या तहज्जुद के टाइम उठते थे और बड़ा एक एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे थे। अब जैसे हमने रात को लेट सोना स्टार्ट किया, हमारी सुबह की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। अब देखें ना, जो बंदा रात को 2 बजे सो रहा है सुबह 9 बजे ऑफिस में कैसे प्रोडक्टिव हो सकता है? फिर वो सारा दिन लेजी रहेगा, रात को फिर उसकी रूटीन है और फिर उसने खा के लेटे रहना है, फिर उसके अंदर ना जिम जाने की है ना वॉक करने की कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी बीमारियों का बाइस बन रही हैं। चले जॉब वालों को तो उठना पड़ता है, अब रूटीन ऐसी हो गई है कि लोगों की पहले सुबह होती थी फजर की नमाज के साथ, बिल्कुल ऐसी है। अब जब उठते हैं तो जोहर की अजान हो रही होती है, ऐसे ही इतना हमने गैप जो है बीच में डाली है, तो उसकी वजह से सेहत के मसाइल भी बढ़ गए। सर बढ़ गए ना। अब देखिए एक बंदे ने रात 10 बजे खाना खाया था, अब वो दोपहर को जाके अगले दिन खा रहे हैं, तो वो 16 घंटे की फास्टिंग है। अब मैदे ने तेजाब बनाना है, फिर वो कहते हैं कि हमें तेजाबियत तो होगी, हमें प्रॉब्लम आने लग पड़े। तो सारी इस चीज़ की वजह से हो रही होती है। ठीक है, और उस्मान भाई शुगर की हमने बात की, इसमें एक तो वजन बहुत स्पीड से कम होता है, वो कौन सी स्टेज होती है जब आपका जिस्म एक तरह से, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जिस्म झड़ना शुरू हो गया और कमजोरी आना शुरू हो जाती है? अच्छे खासे लोग जो हैं वो स्लिम होना शुरू हो जाते हैं, स्लिम नहीं, वो एक तरह से उनका जिस्म जो है कम हो रहा होता है, ये कौन सी स्टेज होती है और उसको क्या इसको रोका जा सकता है? जी, ये BMR बेसिकली हर बंदे का मुख्तलिफ होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम लोग कह रहे होते हैं। कुछ लोगों के अंदर शुगर जो है वो बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट कर रही होती है। उनके अंदर ये होता है कि आपकी शुगर लेवल जब हाई हो रहे होते हैं तो जिसम अपने साथ जब एक्सक्रीट करती है शुगर, तो बहुत सी नमकियात और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से वजन बहुत तेज़ी से गिर रहा होता है, जो कि अर्ली साइन होता है शुगर के कुछ लोगों में। अब बहुत से इंडिविजुअल हैं जो शुगर के साथ भी एक हेल्दी वेट मेंटेन कर रहे होते हैं। अब जिन लोगों के अंदर कम हो रहा होता है, अगर उनके अंदर आप ऑप्टिमल दवाई कर दें, उनका डाइट प्लान ऑप्टिमाइज कर दें, तो काफ़ी हद तक लोग अपने नॉर्मल वेट पे आ जाते होते हैं। ठीक है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि शुगर का भी इलाज आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज नहीं करते, डाइट बेहतर नहीं करते। डाइट बेहतर करेंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी दवाई के साथ, वरना वो नहीं होगी। बहुत से लोग हैं जिनको हम दवाई देते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी खाने पीने की आदत इस तरह की होती है, फिर भी उनका वजन कम होने लग पड़ता है। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस की तरफ लेके चलना। बिल्कुल। अच्छा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास। ब्लड प्रेशर जो है वो, जैसे शुगर अब न्यू बॉर्न बेबीज उनके अंदर भी है, ब्लड प्रेशर के मसाइल बहुत जल्दी आ गए। इसका ज़्यादा ताल्लुक किस चीज़ से है? जहनी तनाव के साथ, परेशानियों के साथ, किस चीज़ के साथ इसका ज़्यादा? ये इतना ज़्यादा अब माशरे के अंदर हर दूसरा बंदा, बल्कि हर बंदा ही मैं समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर के साथ है। कोई इसकी तरफ तवज्जो दे रहा, कोई नहीं दे रहा, लेकिन सब कोई तकरीबन ही मसला है। हमारा लाइफस्टाइल है, साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर एक टोटली साइलेंट किलर है। आमतौर पे जब तक आपके ऑर्गन डैमेज नहीं हो जाते, एंड ऑर्गन नहीं आ जाता, आपको नहीं पता चलता। अब बहुत से लोग हमारे पास, जिस तरह मजदूर तबके की हम लोग अभी पहले बात कर रहे थे, जिनका कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दे को इफेक्ट कर रहे हैं। जिनको शुगर आते हैं उनके अंदर आमतौर पर BP हो ही जाता होता है, क्योंकि गुर्दों को डैमेज हो रहा होता है। इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा नमकियात वाले खाने ले रहे हैं तो उसके साथ भी आपके गुर्दे जो है वो डैमेज होने लग पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपस में, जिसकी वजह से आपका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब BP के साथ 90% आपके जो गुर्दे के अमराज में मरीज
मरीज़ होंगे ना उनको ब्लड प्रेशर होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई। सेकेंडली क्या होता है कि हमारे खानों में क्योंकि नमक का इस्तेमाल बहुत है, मसाला जात बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बहुत तेज़ मसाले वाले खाने खाते हैं उनके अंदर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसी तरह जो लोग पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो जो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है उनके जिस्म में पानी रोक लेता है, तो स्वेलिंग्स का आ जाना, चीज़ें हो जाना, गुर्दे के ऊपर तनाव का बढ़ जाना, फिर प्रोटीन का लॉस हो जाना, ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर होते हैं। तो इसलिए आपने अपने खाने के अंदर इत्तेदाल करना है। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाने, पानी एटलीस्ट 8 से 10 गिलास आपने लाजमन पीना है। उसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि अपने खाने में सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि आपके जिस्म के अंदर फाइबर मौजूद हो। जितना फाइबर करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, एक तो आप भरे हुए भी रहेंगे, आपकी भूख भी कम होगी और आप अपने आप को हेल्दी लिविंग की तरफ लेके जा सकेंगे। चले जाएं तो टेबल के ऊपर सिर्फ सैलड ही रह जाती है, बाकी सब खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसको आप कह रहे हैं कि ज्यादा खाना है, बिल्कुल ऐसे जो चीज़ हमें खानी चाहिए वो हम नहीं खा रहे हैं सर। बिल्कुल देखें, आप ना ज्यादती अपने साथ करते हैं। जिस शादी में आपको पता है ना कि मटन है तो आप सारा कुछ भूलेंगे, सिर्फ मटन ही खाते जाएंगे, चाहे उसके बाद 2 दिन अगले आप ये कॉमन प्रॉब्लम है हर तबके के अंदर जो लोग हैं ना, चाहे आप जितने भी रिच हैं, आप मिडिल क्लास हैं, ये प्रॉब्लम एक ऐसे लगता है कि जैसे ये ना हमारा मजबूरी माशरती रवैया बन चुका है। बिल्कुल ऐसी है कि खाने पीने में हम किसी किस्म की एहतियात जो वो नहीं करते। और ये भी आपने मिर्च मसालों की बात की, तो रात को जब खाने के लिए निकलते हैं, फास्ट फूड ले लें या वैसे, तो वो सारे के सारा तेज मिर्च मसाले होते हैं, इसी तरह उसमें नॉर्मल तो कुछ भी नहीं है। और फिर लोग लाइक करते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए, जबकि उनको ये नहीं पता ये ज़्यादा स्पाइसी लॉन्गर रन में उनकी सेहत के लिए कितना मुज़र होगा। डेफिनेटली ऐसे ही है, और वो उतना ज़्यादा नुकसानदेह होता है, उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर के मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें हमारा जो ज़हनी तनाव, उसका कितना रोल है सर? वो भी एक आजकल आप देखें ना, जो घर के अंदर जो मसाइल अब लोगों के इतने हो गए हैं, घरों के अंदर आपस में अज़वाजी ज़िंदगी में माँ बाप के, बहन भाइयों के, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़े हैं उतने ज़्यादा मसाइल भी बढ़े हैं। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम, परेशानी, ज़हनी तनाव आ रहा होता है। बिल्कुल। तो वो कितना ज़्यादा नुकसान देता है सर? देखिए, अगर आपकी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की शुगर 150 है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं तो वो आपकी शुगर को 300 तक ले जाएगा। ये लेवल है तनाव का आपकी बॉडी के ऊपर। फिर बहुत से लोग जब डिप्रेशन के अंदर जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, तो स्ट्रेस ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रेस ईटिंग से ज़्यादा खाएंगे, आइसक्रीम का इस्तेमाल करेंगे, खाना ज़्यादा खा लेंगे, क्योंकि उनको फूड जो है वो कंफर्ट जोन लग रहा होता है अपना, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब वो बैठे रहने की वजह से आपका बीपी और शुगर बढ़ गया, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो दिमाग का डायरेक्ट ताल्लुक आपके मैदे के साथ होता है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस होता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमने सुना होगा अक्सर कि बच्चे एग्जाम देने के उनको इमोशन लग गए, हालांकि ताल्लुक तो कोई नहीं, ताल्लुक स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो आपकी गट को इम्प्लीकेट कर रहा होता है। इसी तरह स्ट्रेस के साथ आपका बीपी बढ़ रहा है, आपकी शुगर बढ़ रही है और आपकी बॉडी निढाल हो रही है। यहाँ से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है, और जब यही प्रेशर के अंदर है बिल्कुल तो फिर हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रूटीन में हम करते हैं लेकिन उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं होती है, आज हमने कोशिश की उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें। और ख़ासतौर पर नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब भी करेंगे कि भाईजान ये सिगरेट, ई सिगरेट जो है, वेब जो कुछ भी है, ये आपके लिए नुकसानदेह है, ये किलर है। इसको चाहे आप फ्लेवर के नाम पर लें या किसी भी नाम के ऊपर, इससे गुरेज करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को न सिर्फ तबाह करता है और आपके साथ फिर पूरा फैमिली जो है वो इससे डिस्टर्ब होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही जी, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।